आज के जो चुनावी रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरा विपक्ष एक अलग राग अपना रहा था और जो बुद्धिजीवी थे वो भी एक अलग राग। मेरे विचार से जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं और अभी क्रमशः जो तस्वीर साफ होती चली जा रही है वो ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास उत्तरोत्तर दृढ़ होता चला जा रहा है। हम कह सकते हैं द पॉलिटिक्स इज बिकमिंग मोडिफाइड, और ये इसलिए है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने जिस ईमानदारी से काम किया है, मोदी जी की नीतियां हो, नियत हो और नेतृत्व हो, उस पर विश्वास है। ये नहीं कि जब चुनाव का समय आया तो आपने अनाप शनाप तरीके से जो मन में आया ये दावा करना शुरू कर दिया, वो वादा करना शुरू कर दिया। जनता देखती है कौन 9.5 साल से अनवरत दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन चुनाव के समय केवल एक प्रकार का जिसे कहते हैं एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण कर रहा है। तो अब बहुत साफ है, इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, बाकी सब ढपोर शंख। राष्ट्र का पुनर्जागरण अयोध्या में भी पूरी तरह से अयोध्या ले जाने के लिए अभियान बीजेपी चला रही है। 2024 में कैसे देखते हैं? अयोध्या ले जाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जो भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है ये राम की कृपा से हुआ है, और ये राम की कृपा है कि उस समय भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि उस समय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होंगी जो भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति होंगी। अर्थात राम का राज्याभिषेक भी, निषाद राज का राज्याभिषेक माता शबरी के सम्मान और सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद हुआ था। तो समाज के हर वर्ग का सम्मान, पहचान और उत्थान के साथ राम मंदिर का उत्थान होगा। जो उस काल में हुआ था वही इस काल में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, सनातन धर्म की बात आप बड़ी प्रमुखता से रखते हैं, वेद पुराण सब सूत्र भी आप कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही सनातन के विरोधी भी बड़ी अपनी बात, तीखी बात कहते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनकी तीखी बात नहीं होती है, थोड़ा शब्द खराब लगेगा, झूठी बात होती है। और इन चुनावों ने एक और संकेत दिया है कि अब आप मुखौटे बदल के राजनीति नहीं कर सकते कि आपके नेता राजस्थान में कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सनातन धर्म के साथ हूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी घुमा फिरा के बचाव कर जाएंगे, आपको याद है ना वो बयान, और तमिलनाडु में आप हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस का मौन समर्थन करेंगे। मुझे लगता है वो दौर गए, 40-50 साल पहले का दौर था जब तमिलनाडु में क्या हुआ है राजस्थान में पता नहीं लगता था। अब सोशल मीडिया के इस दौर में सेम सेकंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सबको पता लग जाता है। तो मुझे लगता है ये मुखौटे लगा के अलग अलग राज्यों में राजनीति करने के दिन लद गए।